फैमिली और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 58 टू 60। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, नॉट ब्रेथ, यहाँ पे डी भी होगा, breadth and its area is 288 centimeter square. Find the dimensions of the rectangle. सबसे पहले यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ का 2 गुना है। मान लीजिए उसकी ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, राइट? एंड उसका एरिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको उनकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने लेट कर लिया कि वो है x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या होगी? बोला है ना लेंथ ब्रेथ का 2 गुना है तो वो 2x होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमने लेट कर रखी है 2x, ब्रेथ है x इक्वल टू 288। ये आ गया जी 2x स्क्वायर इक्वल टू 288, x स्क्वायर इक्वल टू 144, x इक्वल टू रूट 12 है ना, रूट 144, आई मीन सॉरी रूट 144। तो x क्या आएगा? मैंने जैसे आपको बताया है कि जब रूट होता है तो हम प्लस माइनस लेते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लेंथ है एंड लेंथ कभी भी, लेंथ ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए आपका प्लस का आ जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर इज योर ब्रेथ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ? 12 2 are 24 सेंटीमीटर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 58। देखा कितना इजी था। नेक्स्ट देखिए, the length of a rectangular field is 3 times its breadth। वहां 2 टाइम्स था, यहाँ 3 टाइम्स है, तो क्या करेंगे? let breadth of rectangle x, तो लेंथ क्या होगी? 3x। if the area of the field is 147 square meters, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है? 147। तो L इंटू बी इक्वल टू 147। आपको लेंथ सिर्फ फाइंड करनी है, ठीक है? तो L आपका 3x है, B आपका x है इक्वल टू 147। तो ये आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 147, x स्क्वायर इक्वल टू 147 बाई 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 9 जा, तो x इज इक्वल टू रूट 49। तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर एंड ये क्या है? आपकी ब्रेथ है, हमें तो लेंथ फाइंड करनी थी, तो लेंथ विल बी 14 सेंटीमीटर। सॉरी, हमें लेंथ फाइंड करनी थी तो लेंथ विल बी 21 सेंटीमीटर। 70 से 21 होता है, ठीक है? आगे देखिए, the length of a hall is 3 meters more than its breadth। टाइम्स बोलता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, मोर देन बोलता है मतलब ऐड करना है, इतना तो भी पता है यार, ठीक है? if the area of the hall is 238 square meter, calculate its length and breadth। ठीक है? तो अगर आपको कभी भी लेंथ और ब्रेथ दिया है तो मतलब वो रेक्टेंगल है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेट ब्रेथ क्या हो जाएगी? x। तो लेंथ क्या होगा? ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं, ऑफ रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगुलर हॉल भी हो सकता है आपका, रेक्टेंगुलर हॉल भी हो सकता है, ठीक है? तो वो हमने x मान लिया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या होगी? x प्लस 3 होगी। कह रहा है 3 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ x है तो लेंथ x प्लस 3 होगी, नॉट 3x, राइट? वो तब होता जब आपको टाइम्स बोला होता, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 238, तो यहाँ पे L इंटू बी इक्वल टू 238, लेंथ है आपकी कितनी? x प्लस 3, ब्रेथ है आपकी x इक्वल टू 238,
तो ये आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर लाएंगे तो 238 इक्वल टू 0। 238 को ऐसा तोड़िए, माइनस करने पर 3 आ जाए तो 238 है। देखिए 4 से करेंगे तो नहीं, 4 से नहीं करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 9 जा 119 आ गया। 7 1 जा 7, बचा कितना 4, 7 7 जा। अब देखिए 7 2 जा 14, 17 माइनस 14, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 14 एक्स माइनस 238 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 238 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 आ गया, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो अगेन x प्लस 17 आ गया। तो यहाँ है x प्लस 17 एंड यहाँ है x माइनस 14। तो व्हेन x प्लस 17 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 17, व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 14, नेगेटिव नहीं लेंगे तो आपका 14 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका ब्रेथ। 14 will be breadth and what will be the length, 17। 14 meter breadth and 17 meter length। So this is question number 16। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।